ये नात मेरे उस्ताद मोहतरम, जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, 50 साल पहले लिखी थी और आपका तखल्लुस हिजाज़ी है और हिजाज़ी के नाम से ये नात बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुई और बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। उसके बाद फिर मैं अब अलकलम एजुकेशनल ट्रस्ट का मुख्तसर तारुफ, मकसद, गर्ज़ व गायत और मुस्तकबिल के जो इस ट्रस्ट के अज़ाइम और मंसूबे हैं खुतबे इस्तक़बालिया की शक्ल में पेश करने के लिए इस ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं जनाब हाफिज़ इश्तियाक साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और ट्रस्ट का मुख्तसर तारुफ और गर्ज़ व गायत और जो अज़ाइम और मंसूबे हैं वो पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम यहाँ एक फ़िक्र लेकर के आए हैं और एक फ़िक्र के साथ यहाँ बैठे हैं। इसी के लिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जनाब सदर मोहतरम और हमारे उलमाए किराम, आइम्माए मसाजिद और यहाँ तशरीफ़ लाए सामाईन हज़रात, सभी को अलकलम एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से मुबारकबाद। चूँकि आपने अपना बेशकीमती वक्त ट्रस्ट के अज़ाइम को सुनने के लिए, उसके मकासद को जानने के लिए निकाला, इसके लिए अलकलम एजुकेशनल ट्रस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और इस्तकबाल करता है। हजरात, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त मुसलमानों में तालीम की अशद ज़रूरत है। इस बात का एहसास हम अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 30 साल से ये देख रहे हैं कि जमात के कुछ अफराद ने वक्त वक्त पर इसकी कोशिश की, मगर जो है वो काम पूरा ना हो सका। न जाने अल्लाह को क्या मंजूर है कि ये काम इटावा में क्यों नहीं होता। बड़े बड़े आलिम यहाँ आए, उन्होंने यहाँ कुछ आलिम ऐसे भी आए कि जिन्होंने रो करके, गिड़गिड़ा करके इटावा के लोगों से आजिज़ी की कि मेरे भाई कोई काम कीजिए, कोई इदारा कायम कीजिए, मगर न जाने अल्लाह को क्या मंजूर कि वो आज तक ना हो सका। आगे के हालात, मुस्तकबिल के हालात अल्लाह ही जानने वाला है। जरूरत अलकलम एजुकेशनल ट्रस्ट की क्यों पड़ी? ऐसे ही ये माशरा जब पड़ा रहा, टाइम बीतता गया, लोगों ने चलना बैठना सब कुछ ऐसा कर दिया, जिसको देखो मिलता जहां वो यही बात कहता कि हाफिज साहब, मौलाना साहब, फला साहब, ये बताइए इटावा में कुछ काम होगा या नहीं होगा, कुछ करिए, हालात खराब हैं, हालात ऐसे हैं कि बच्चे हमारे पढ़ते नहीं, बच्चों का एजुकेशन नहीं सही। टालता रहा, मगर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने जो है चंद लोगों को इकट्ठा किया। इसी मस्जिद के अंदर चंद लोग इकट्ठा हुए, फिर ये प्लान बना कि हर मोहल्ले से कुछ लोगों को लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अलकलम एजुकेशनल ट्रस्ट में हम समझते हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, तकरीबन 19 लोग हैं। हर मोहल्ले से 2-2, 4-4 लोग इसमें नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप एक
स्तंभ की तरह, एक अब सुतून की तरह मजबूती से खड़े रहिए। बातें तो आएंगी जाएंगी, लोग अपनी बात कहेंगे, मगर आपको खड़ा रहना है, क्योंकि बगैर तालीम के अब कोई गुजारा नहीं। तालीम ही एक ऐसा, इस वक्त एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा सामान है जिससे आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हजरात, दौरे हाजिर में तालीम अब जो है इस तरीके से इम्पोर्टेंट, इस तरीके से बहुत खास हो गई है, जैसे कि हम और आप जिंदगी के लिए, हमारे लिए हवा पानी है, ऐसी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तालीम की जरूरत है। तालीम हम और आप अपने बच्चों को सभी सिखा रहे हैं, सभी दे रहे हैं। रास्ता वो जो मकसद, जिसमें कोई मकसद हो, बेमकसद रास्ता नहीं ठीक। माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो है दाखिल करा दिया मदरसे में, उनको नहीं मालूम कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद हमारा बच्चा क्या बनेगा, उनको नहीं पता। बस मालूम पड़ता है कि उन्होंने नाम लिखा दिया, जो बनेगा सो बनेगा। यही हालत है, इसलिए सब कुछ खराब पड़ा हुआ है। एक मकसद के तहत जो है बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को हमें किस लाइन पर ले जाना है। हजरात, जब ये ट्रस्ट की बुनियाद पड़ गई तो ये महसूस किया गया और ज़रूरी भी था कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। बैंक अकाउंट का काम चल रहा है, अभी वो उस मरहले में है, बीच में रुक गया, अधिकारी सीट पर नहीं है, तो उस वजह से वो रुका हुआ है। जिस वक्त बैंक अकाउंट खुल जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को QR कोड दे दिया जाएगा। जो हज़रात जो है डायरेक्ट पैसा देना चाहें तो उसमें अपना डाल सकते हैं। हम लोगों का आने की प्लानिंग ये ट्रस्ट की है कि जगह लेनी है, जगह लेकर के एक अच्छा शानदार कॉलेज कायम करना और उसी के साथ बच्चों को अपनी दीन की तालीम भी पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। हजरात, एक बात और आपके ज़हन नशीन करा दूं कि इस ट्रस्ट में जितने भी हमारे मेंबरान हैं, हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। आज जो कुछ भी इन्होंने मेंबरान ने पानी का या मीठे का जो कुछ भी इंतजाम किया है, मैं उसके बारे में आपको जो है कुछ बता दूं। ये तय किया गया कि जब भी कोई काम किया जाए या कोई प्रोग्राम किया जाए तो उसमें चाय की ज़रूरत, मौसम के हिसाब से पानी की ज़रूरत होती है। हमारा माशरा ये है कि बेबुनियाद बात, बेपरखी जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, बेसुनी बात, बगैर दलील के बाद जो मुंह में आया सो कह दिया। ये तय कर लिया है 1900 मेंबरान ने कि जितना खर्च होगा पानी से लेकर खाने का, मीठे का, चाय का, वो सारे के सारे मेंबरान अपनी जेब से देंगे, किसी का भी पैसा उसमें कबूल नहीं किया जाएगा। आपको कोई पैसा ट्रस्ट की तरफ से नहीं खिलाया जाएगा, न पिलाया जाएगा। आज का भी इंतजाम जो किया गया है ट्रस्ट की तरफ से, सभी मेंबरान की तरफ से है, और इनका जो है एक फंड जमा होने लगा। 100 रुपये महीना जो है वो अपने फंड में जमा करते हैं। उस फंड से जो है हर मेंबर जमा करता है, उस फंड से ही हम भी उसमें शरीक, आप भी उसमें शरीक। कोई जरूरत नहीं फंड के पैसे को खाने पर खर्च करने की, क्योंकि हमारा मिजाज बना हुआ है। अगर हम पानी का इंतजाम कर दें या हम अभी चाय का इंतजाम कर दें तो हमारा मिजाज बना है कि भाई ट्रस्ट से चल रहा है, खूब गुलछर्रे उड़ रहे हैं और सब खा पिया जा रहा है। ये बात बेबुनियाद है, आज से नोट कर लें। हम पे अगर नहीं होगा, इन मेंबरान ने तय किया, अगर हम पर नहीं होगा तो हम आपको पानी के लिए पूछ लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम आपके खाने का इंतजाम करें, कोई जरूरी नहीं कि हम मीठा बांट दें। हमारी जेब में होगा
तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ट्रस्ट का कोई पैसा खाने में कभी खर्च नहीं होगा और ना ही किसी से लिया जाए। देने वाले बड़ी मोहब्बत से देते हैं, देने वाले बड़ी मोहब्बत से दे देते हैं पैसे को कि आप जो है 100 हमारे ले लीजिए, 500 हमारे जमा कर लीजिए, 200 हमारे जमा कर लीजिए। मगर जब उनकी एक ऐसी बेबुनियाद बात, बेतुकी बात, खराब बात जब सामने आती है मेम्बरान के सामने, ये मानिए हमारी, चूंकि आप पैसा लेने हमसे आते हैं तो मानना पड़ती है, क्योंकि हम खाते हैं। इस बात को काटने के लिए, इस बात को छोड़ने के लिए कि हम तुम्हारी बात गलत नहीं मानेंगे, हम आपका पैसा लेकर नहीं खाते। आप अपनी बात पे मस्जिद में खड़ा हूं, इस बात को ज़हन नशीन कर रहे हैं। इस ट्रस्ट की तरफ से जब भी कोई खान पान हो, कभी यकीन नहीं करना, मैं मस्जिद में खड़ा हूं, कभी यकीन नहीं करना और इस बात पे यकीन करना कि मुझको ये बता दिया गया है कि हम जो है ये ट्रस्ट के लोग कभी खाना पीना ट्रस्ट के पैसे से नहीं करते। एक बात की सफाई मैंने आपको दे दी, अब इसमें और ज्यादा मजीद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हम नौजवानों से कहेंगे, और ये बात अगर खवातीन तक पहुंचे तो उन खवातीन से कहेंगे कि आप भी इसमें लगिए, इसको बढ़ाइए, जिससे जो हो सके उस काम को करिए। अगर आपने ये मौका खोया तो फिर आप सोचते रहिए। आप याद रखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, याद रखना, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे इलाके में बड़ी पैनी निगाह लगी हुई है कि तुम किस वक्त कन्वर्ट कर दिए जाओ, तुम किस वक्त पलट दिए जाओ। और हमारी भी हालत ये है कि हमको 2 पैसे मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए तो हम पलटने को तैयार हैं। एक हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए। लालच बहुत खराब चीज है। हर घर से हम तय करें, हर घर से हमारा पैसा जो है कितना शादी ब्याह में खर्च होता है, टाइल लगाने में घर में खर्च होता है, मेहमानों को बुलाने में तमाम पैसा खर्च होता है। क्या हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपने बच्चों की, अपनी आने वाली नस्लों की तालीम का इंतजाम कर सकें? क्या हमारे पास हौसले खत्म हो गए? दूसरों को देख रहे हैं, ललचा रहे हैं, वाहवाह कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और अपना खुद मकाम नहीं बना रहे। आप अपना इदारा कायम करिए, आप अपना इंस्टीट्यूशन बनाइए, आप अपनी संस्था बनाइए, आप अपने पैरों पर खड़े हुए। अगर तुम पैरों पर खड़े नहीं हुए तो आने वाली नस्ल, ये जो नस्ल देख रहे हैं, ये जो बच्चे छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये बच्चे नहीं है, ये आगे आने वाली जमात है, आगे आने वाली जमात है। अगर आपने इस जमात को, इन बच्चों पर अगर आपने सही तालीम नहीं दी तो ये समझ लेना कि जमात भी ऐसी होगी, बदल नहीं सकती, क्योंकि आप तैयार कर रहे हैं ऐसा ही। ये माल आपका है, आप खराब कर रहे हैं। आपको इन बच्चों में तवज्जो देना पड़ेगी अगर अच्छी जमात चाहते हैं, अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, अगर अच्छा समाज चाहते हैं। आज घर घर के झगड़े हैं, झगड़े होने की वजह क्या है कि हमारे पास इल्म नहीं है, हम पढ़े नहीं, मकान के पीछे, दुकान के पीछे, कारोबार के पीछे लड़ने, मिटने, कटने सबको तैयार हैं हम। जरा जरा सी बात को लेकर के हम पहाड़ बनाने को तैयार। वजह क्या? एजुकेशन नहीं, ना दीनी एजुकेशन है ना दुनियावी एजुकेशन है, कोई एजुकेशन हमारे पास नहीं है, हम एजुकेशन से बिल्कुल खाली हैं। और असल वजह यही है हमारे पिछड़ने की। एक बात और आपको मैं बताता चलूं कि अब हमारे वो हालात भी नहीं रहे, अब हमारे वो हालात कारोबारी भी नहीं रहे, खत्म हो रहे हैं। क्या करोगे आगे? ये नस्ल क्या करेगी आकर के? क्या सब के सब टेलर बनेंगे? क्या सब के सब टायर खोलेंगे? क्या सब के सब पंचर जोड़ेंगे? क्या सब के सब जाकर के जो है वो किसी के घर मजदूरी करेंगे? क्या करेंगे? आप हमारा आप इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी कमाई से, मैंने एक फार्मूला दिया ट्रस्ट को, अपने मेंबरान को बताया, कुछ को मैंने, कि देखिए ऐसा है, हम दिन भर में 100 रुपए पैदा करते हैं, हम दिन भर में 100 पैदा करते हैं, आप ट्रस्ट के नाम पर 5 रुपए निकाल लीजिए, 95 आप ले लीजिए। ये भी नहीं हो सकता। आपकी चाय पीने के लिए, आपकी गुटखा खाने के लिए, तंबाकू खाने के लिए 50 खर्च हो जाए, 100 खर्च हो जाए, मेरे भाई हम कभी एहसास नहीं करते, कभी नहीं सोचते कि हमारा कितना पैसा इसमें जाता है। आप फकत 5 रुपए पर
वो आदमी पर वो व्यक्ति जो कमाता है घर का, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, अपनी कमाई से 5 रुपए ट्रस्ट के नाम पे डाल दे। आप यकीन रखना, अगर ट्रस्ट के पैर जमे रहे और ये मजबूत होते रहे तो तुमको वो तालीम मिलेगी। इंशाअल्लाह मस्जिद में खड़ा हूं, आपसे वो वादा करता हूं मैं जो तुमने सोचा भी नहीं हुआ। इंशाअल्लाह वो तालीम आपको देने की कोशिश हम करें, सोच नहीं सकते तुम। मुझसे पूछो आप, जब रात में आंख खुल जाए किसी वक्त नींद नहीं आती, ये हकीकत है। ये सोचते हैं होगा क्या, इसका होगा क्या, इस जमात का, इस मुसलमानों के इस माशरे का, ये तबाह हो रहे सब। आप समझ रहे हैं बेहतर है? नहीं, बेहतर नहीं है, आप तबाह हो रहे हैं। भाई आप अच्छे हैं, अभी वक्त ठीक ठाक है, इसके बाद आने वाला वक्त और समाज का हालात और खराब होते चले जाएंगे, दिन पे दिन बदलता चला जाएगा। इसका एक मकसद ये रहा कि अच्छी तालीम बच्चों को मिले, हमारे बच्चे अच्छे हों और फ्यूचर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बने। 2 बात। तीसरी बात, लोगों ने इस ट्रस्ट के लिए, बड़ी खुशी की बात है, शायद वो आई नहीं, हौसला उनसे लीजिए, हौसला उनसे लीजिए। क्या ताबुन दिया मास्टर अंसार अहमद साहब ने, कहा मेरी 1 बीघा जमीन इस ट्रस्ट के लिए, चाहे आप बेच दें, चाहे आप उस पर इदारा बनाएं, आप कुल्ली तौर पर आपको इख्तियार है इस बात का कि आप जो उस पर कुछ भी करें, चाहे बेच करके जगह दूसरी ले लें, चाहे आप उस पर इदारा बना लें। उन्होंने इख्तियार दे दिया ट्रस्ट को। जब उन्होंने 1 बीघा जमीन दे दी, क्या हमारे पास 5 रुपए भी नहीं है? हमारे ट्रस्ट जो है, जो टीचर साहिबान हैं, उन्होंने कहा हमारी 1 महीने की तनख्वाह ट्रस्ट के लिए, किसी ने कहा 1 लाख रुपए ट्रस्ट के लिए। इस तरह से लोग कदम बढ़ा रहे हैं आगे। हम बैठे रहें और फजूल की उन बातों में जो ये कहें कि साहब वो तो हो नहीं सकता, अरे भाई करके तो देखो, क्यों नहीं हो सकता? क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं है? हम भरोसा खूब रखते हैं, जब करने के मैदान में निकलते हैं तो फिर भरोसा टूट जाता है। आप शुरुआत कीजिए, अल्लाह के नाम से उसको शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह कायम होगा और चलेगा। ताबुन कई तरीके का होता है, ताबुन लोग माली भी करते हैं, ताबुन लोग जिस्मानी भी करते हैं। अरे हम गरीब हैं, हम नहीं दे सकते, हम इतने गरीब हैं कि हम कुछ नहीं दे सकते, तो आप इतना तो कर सकते कि इस ट्रस्ट के मामले में, इस ट्रस्ट की बात को दूसरों तक पहुंचा तो सकते हैं कि नहीं भाई आप उसमें हिस्सा लीजिए और आप उसमें ताबुन कीजिए। नहीं हमारे पास कोई बात नहीं, कल अल्लाह देगा हम भी देंगे, मगर आप उसमें जमा कीजिए। आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे आप, इसमें ताबुन आप नहीं करेंगे, तो ये समझ लेना कि आगे आने वाला जो हालात हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, बाद में याद करोगे कि भूरा की मस्जिद में गया था, बात इस सिलसिले में एक मर्तबा हुई थी जिंदगी में, अगर उस शख्स की बात मान लेता तो आज कुछ और दिखाई देता। आप आंख मीच करके, आप अल्लाह पे यकीन रखते हुए इस ट्रस्ट के लिए बिल्कुल से अपने आप को लगा दीजिए, जहां तक कोशिश हो सके इसको आप दे दीजिए। हमने जो फार्मूला ट्रस्ट को दिया कि आप कोशिश मत छोड़िए, इंशाअल्लाह ताला इसी जमीन से, इटावा की जमीन से, मैंने उनको दिया था फार्मूला, इटावा की जमीन से हम आपको 2 करोड़ रुपया यहीं के लोगों से जमा करा देंगे इंशाअल्लाह। बस कोशिश ये कि जो फार्मूला दिया जाए, जो ट्रस्ट कोशिश करे, उस कोशिश में आप शामिल हों। लोगों ने जब हालात पैदा कर दिए हमारे लिए कि हम मजबूर हो गए, लोगों ने तुम्हें जगा दिया तालीम हासिल करने के लिए, आप जाग जाओ, और जो लोग जाग गए वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो इन इलाकों के अंदर हिंदुस्तान में जाकर के हमारे उलमा हजरात जाते हैं, जरा इनसे पूछो कभी क्या हालात हैं, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपने इलाकों को चमका रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर सो रहे हैं तो इटावा के लोग सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे।
जिगर मुरादाबादी ने एक शेर कहा, मेरी ज़बां पे शिकवा अहले सितम नहीं, मेरी ज़बां पे शिकवा अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। मुझको जगा दिया उसका एहसान है, जीना सिखा दिया। आप रो रहे, रोने की जरूरत नहीं है, तुमको जीना सिखा दिया। आप नहीं जानते थे कि सही क्या गलत क्या, आप सो रहे थे चादर ओढ़े। और मेरे भाई, आप भी रात में ख्वाब देखते हैं, कहता है सपने वे नहीं होते आप सोते समय देखते हैं, यह एक चीज जो सोने नहीं देती। ये एक ऐसी चीज है, अगर आपको इसकी फिक्र लग जाए तो वो आपको सोने नहीं देगी। वो सपना नहीं जो आप रात में देखते हैं, वो ख्वाब नहीं जो आप रात में देखते हैं, ये ख्वाब संजोइए अपनी औलाद के लिए, ये ख्वाब देखिए आप अपने बच्चों के लिए, ये ख्वाब देखिए अपनी आने वाली नस्लों के लिए कि हमसे बेहतर हमारे बच्चे हों, हमसे बेहतर हमारी नस्ल आगे आने वाला टाइम होना चाहिए। मैंने आपको 3-4 बातें नोट करा दी। हमारा यही मकसद था कि आपको इससे, इस मकसद से जो है आशना करा दूं कि जो है अल्लाह ताला ने जब एक काम को शुरू कर दिया है तो आप सब उसमें शरीक हों किसी भी तरीके से, और पूरा ताउन दीजिए। आज का भी जो तकसीम होगा, ये खाने का जो प्रोग्राम इनका उलमा हजरात का, आइम्मा मसाजिद का रखा गया है, जो हमारे आलिम लोग हैं, हमारी इज़्ज़त करना हम पे जो है इनका, इन पर जो है फ़र्ज़ है कि जो है हम इनकी इज़्ज़त करें, ये हम पर फ़र्ज़ है। और हुफ़ाज़ इकराम वगैरह का उनका इंतज़ाम किया है। आप हजरात के लिए मीठे का इंतज़ाम है, आप मीठा लेकर के जाएं और ये तय करके जाएं, ये कोई ट्रस्ट का पैसा नहीं है, ये सारा का सारा मेंबरों की जेब का पैसा है, और किसी का पैसा इस मामले में कबूल भी नहीं किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। بعباده خبيرا بصيرا ولا